खुदावंद सी यीशु में आप तमाम मेरे मसीह बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य के एक और एपिसोड में आप सभी बहनों का स्वागत है। तो पिछले जो हमारा एपिसोड था, हम अब जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 की स्टडी कर रहे हैं, जहां पर खुदावंद मसीह यीशु को रिवील किया जा रहा है और उसकी असलियत को, कि असल में वो है कौन। वो यहूदा के गोत्र का सिंह, वो जो वध किया हुआ मेमना है और कैसे वही महिमा के योग्य है। तो उस प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 के पार्ट 1 में हमने स्टडी करी थी कि कैसे संत यूहन्ना को जब ऊपर बुलाया जाता है और वो जब परमेश्वर के हाथों में एक किताब को देखता है, एक स्क्रोल को देखता है और फिर रोने लग जाता है। रोता क्यों है? क्योंकि कोई भी उस किताब को खोलने के योग्य नहीं था। तो फिर उसे दिखाया जाता है कि देख, एक है इस किताब को खोलने के योग्य, और वो कोई और नहीं है, वो मसीह यीशु है। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और वही है जो वध किया हुआ मेमना था। तो यहाँ तक हमने इसकी स्टडी करी थी, मतलब वचन 6 तक की, जहां पर देखा कि तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी दृष्टि पर भेजी गई हैं। तो अब हम इस चीज को देखने वाले, समझने वाले हैं कि उसके सर के ऊपर 7 सींग लगे हुए हैं और उसकी 7 आंखें हैं। अब इनका क्या मतलब है? ये 7 आत्माओं का क्या मतलब है? और फिर आगे जो भी एक्सप्लेन किया गया है, हम इस सबको देखने वाले हैं और इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को दबा देना हर नए वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप बड़ी ही आसानी से, क्लियरली, सिंपल, आसान शब्दों में प्रकाशित वाक्य की जो किताब है इसे समझ सकें। क्योंकि आज के समय में प्रकाशित वाक्य को सीखना और इससे परमेश्वर की महिमा को देखना, जो कि जाहिर की गई है प्रकाशित वाक्य की किताब में, बहुत ही जरूरी है। सो प्लीज उन सारी वीडियोस को आप जरूर देखना। प्लेलिस्ट चैनल पर भी है और नीचे कमेंट पे भी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा जाते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और उसके वचन 6 को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो वचन 6 का ये जो हिस्सा है, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। संत यूहन्ना से कहा गया कि देख, वो यहूदा के जो गोत्र है उसका सींग को देख, दाऊद का मूल देख। और जब वो मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है कि एक मेमना खड़ा है, और वो मेमना ऐसे सिंपली नहीं खड़ा है, वो वध किया हुआ है। मतलब कि वो अभी भी जख्मी है, उसके जो जख्म हैं वो अभी भी फ्रेश हैं। तो इन चीजों को हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो अब वचन 6 का जो सेकंड पार्ट है हम उसे एक्सप्लोर करते हैं। आगे लिखा है कि उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अब सवाल यह है कि ये 7 सींग और 7 आंखें क्या है, ये किस चीज को दर्शाती है? हम जानते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब, ये यहाँ पर लिटरल नहीं है, सिंबॉलिकल है। क्योंकि प्रभु यीशु के जो कि मेमना है उसके 7 सींग नहीं है और ना ही उसके 7 आंखें लिटरल आंखें हैं। तो इनका मतलब क्या है? ये 7 सींग और 7 आंखें किस चीज को दर्शा रही हैं? तो ये जो 2 चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक 7 सींग और 7 आंखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और बड़े ही शक्तिशाली शब्द हैं। इनका यूज किया गया है और इन्हें दिखाया गया है किसी बहुत बड़ी वजह के कारण। देखिए, इससे पहले हम देख रहे हैं मेमना यानी मसीह यीशु, जो कि वध किया हुआ है। तो जब प्रभु यीशु को दिखाया जा रहा है कि ये वध किया हुआ मेमना है, मेमना जो कुछ बोलता नहीं है, जो कुछ अपनी ताकत या सामर्थ को नहीं दिखाता है, तो संत यूहन्ना को ये दिखाया जा रहा है कि ये जो मेमना है, वध किया हुआ है, इसके ऊपर ये ऐसा मेमना नहीं है जिसके ऊपर हमें तरस आना चाहिए कि ओहो, ये तो बहुत ही बेचारा है, इसके साथ क्या होगा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो बेचारा बेबस है। नहीं, जब उसके बारे में आगे ये 2 शब्द यूज किए जाते हैं तो ये दिखाते हैं कि ये मेमना कोई आम साधारण, कोई बेचारा मेमना नहीं है, ये बड़ा ही सामर्थी मेमना है। 7 सींग दर्शाते हैं ओमनीपोटेंस को। ओमनीपोटेंस मतलब कि वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास अधिकार है, उसके पास पावर है। ये जो 7 सींग है वो अधिकार को, ओमनीपोटेंस यानी उसकी शक्ति को दिखाते हैं। और फिर जो 7 आंखें हैं वो दिखाती हैं ओमनीशियंस को,
मतलब कि वो हर चीज को जानने वाला है। ही नोज एवरीथिंग, नॉट ओनली द आउटसाइड बट द इनसाइड ऑल्सो। और प्रभु यीशु के बारे में हम इन दोनों चीजों को सुसमाचारों में देख सकते हैं। और ये बड़ी ही अद्भुत चीज है कि ये जो फिगर दिखाया जा रहा है संत यूहन्ना को, वो कितना अद्भुत है। वो वध किया हुआ मेमना है जिसके अभी भी जख्म भरे नहीं हैं, अभी भी उसके जख्म हरे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सामर्थ को रखता है, वो एक बहुत बड़ी ताकत को रखता है, बहुत बड़े अधिकार को रखता है, और वो सब कुछ जानने वाला मेमना है। तो जब हम वचनों में देखते हैं, थ्रू ऑल द स्क्रिप्चर्स, जब हम वचनों को पढ़ते आते हैं, तो जो आंखें हैं वो दिखाती हैं नॉलेज को और विजडम को, कि किसी के पास कितनी नॉलेज है, कितनी विजडम है। और जो हॉर्न्स है, जो सींग हैं, वो दिखाते हैं अधिकार को, अथॉरिटी को, पावर को। तो जैसे मैंने कहा कि इनका जिक्र हमें सुसमाचारों में देखने को मिलता है, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर और आसमान में ऊपर स्वर्ग में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार उसे दिया गया है। ही इज ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारा अधिकार उसके पास है। और उसकी नॉलेज के बारे में हमें कहां पता चलता है? जब प्रभु यीशु संत यूहन्ना के द्वारा लिखे हुए सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं कि खुदावंद मसीह यीशु जानते थे कि इंसानों के मनों में क्या है। He could read the inner side of the people, वो लोगों के अंदर को भी देख सकता था, जाग सकता था। जब आप पढ़ते हैं कि वो नथानिएल के बारे में ऑलरेडी जानते थे, प्रभु यीशु नथानिएल के बारे में ऑलरेडी जानते थे कि उससे मिलने से पहले नथानिएल कहां पर थे और वो क्या विचार कर रहे थे। सो वी सी द अथॉरिटी ऑफ जीसस इन द गॉस्पेल्स। हम मसीह यीशु के अधिकार को, उसकी ताकत को सुसमाचारों में देखते हैं, और हम मसीह यीशु की ओमनिशेंट यानी उसकी नॉलेज की, कैसे वो सब चीजों को जानने वाले परमेश्वर हैं, हम उन चीजों को भी सुसमाचारों में देखते हैं। सो ये जो 7 सींग है और 7 आंखें हैं, ये दिखाती है मसीह यीशु के अधिकार, ताकत को और उसकी नॉलेज को, कि वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। और फिर आगे लिखा है कि ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी के ऊपर भेजी गई हैं। तो देखिए, ये जो पवित्र आत्मा है, ये सिर्फ खुदा का आत्मा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पिता का आत्मा ही नहीं है, लेकिन ये मसीह यीशु का आत्मा भी है। यस, ये आत्मा मसीह यीशु का भी है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके वचन 7 में, चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके वचन 7 को। और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। जो आत्मा उनके अंदर काम कर रहा था, वो यस ऑफ कोर्स पिता का आत्मा भी है, लेकिन वो यीशु का आत्मा भी है। एक और वचन देखते हैं, रोमियो अध्याय 8 वचन 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीही का आत्मा नहीं, अगर किसी में मसीही का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं है। तो यस, ये जो आत्मा है ऑफ कोर्स वो पिता का आत्मा भी है और ये यीशु का आत्मा भी है। और जब यहां पर दिखाया गया कि 7 आत्माओं को, और 7 मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि 7 दिखाता है परफेक्शन को और कंप्लीशन को, जो कि संपूर्णता का आत्मा है और जो कि परफेक्शन का आत्मा है, जिसमें परफेक्टनेस है। तो ये पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु का, जो पूरी दुनिया में काम करता है। और ये जो 7 आत्माओं का कॉन्सेप्ट है, ये संत यूहन्ना देख रहे हैं जकरिया अध्याय 4 और उसके वचन 10 से, क्योंकि वहां पर सेम चीज लिखी गई थी। यहां पर लिखा है जकरिया चैप्टर 4 वर्स 10, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुझ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी दुनिया पर, सारी पृथ्वी के ऊपर दृष्टि करके साहुल को जरूब्बाबेल के हाथों में देखेगा और आनंदित होगा। 7 आंखों के द्वारा, अपनी परफेक्ट विजडम और नॉलेज के द्वारा वो पूरी दुनिया को देखता है। दुनिया को सिर्फ ऊपर से नहीं, वरन उनके अंदर से भी झांकता है। और सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पॉइंट है, वो क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, वचन 7। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली,
तो उसने आकर, किसने? ये मेमना जो वध किया गया था, इसके पास सारा अधिकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो पूरी विजडम को रखता है, जो परफेक्ट परमेश्वर है, इसने आकर, मसीह यीशु ने आकर वो जो पुस्तक थी उसके हाथों से ले ली जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था। क्योंकि पूरी कायनात में से, पूरी सृष्टि में से जो कुछ भी खुदा ने बनाया था अपने हाथों के द्वारा, ना स्वर्गदूत, ना कोई पृथ्वी की और वस्तु, ना कोई स्वर्ग की वस्तु उस किताब को लेने के योग्य निकली। लेकिन एक ही योग्य था, और वो ये मेमना था जो वध तो किया गया था, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ है, उसके पास ये अधिकार है कि वो इस स्क्रोल के ऊपर, इस किताब के ऊपर अपने हाथ डाल सके। तो मसीह यीशु के पास ये रैंक और ये कैरेक्टर और ये एबिलिटी कि वो इस किताब को ले और इसे खोले, ये उसे कहां से मिली है? तो ये उसे अथॉरिटी, अधिकार मिला है क्योंकि उसने क्रूस के ऊपर जाकर वो काम पूरा किया है जिसे पूरा करने के योग्य और कोई भी नहीं था, ना कोई स्वर्ग पर और ना कोई धरती के ऊपर। कोई भी इस काम को करने के योग्य, लायक नहीं था, सिर्फ यीशु ने ही वो काम पूरा किया है। और इस कारण अब वो पूरी इंसान जाति के इतिहास को, हिस्ट्री को, फ्यूचर को खोलने के भी योग्य है। आगे वचन 8 और 9 में हमें यहां पर इस मेमने की, इस वध किए हुए मेमने की, यहूदा के गोत्र के सिंह की और दाऊद के मूल की महिमा देखने को मिलती है। तो वो सारे लोग, जैसे चैप्टर 4 में हमने देखा, जो पिता की महिमा कर रहे थे, अब वो मसीह यीशु को भी महिमा दे रहे हैं, अब वो उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। चलिए वचन 8 में हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, तब उसने पुस्तक ले ली, इस मेमने ने, मसीह यीशु ने पुस्तक ले ली, तो वह चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। अब ये 2400 प्राचीन क्या है, मैं ऑलरेडी उस चैप्टर 4 में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये खुदा मसीह यीशु की, परमेश्वर की कंप्लीट कलीसिया को दिखाते हैं, पुराने नियम की कलीसिया को और नए नियम की कलीसिया को दिखाते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आगे लिखा है, 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने यानी मसीह यीशु के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ओके, तो इस आयत में, इस वचन में हम ये चीज देख रहे हैं कि जैसे ही मसीह यीशु ने उस किताब को, स्क्रोल को लिया और उसे खोला, उसी वक्त तुरंत जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि सारे के सारे हाई रैंकिंग स्वर्गदूत, फरिश्ते और जितने भी रिडीम्ड लोग थे, उद्धार पाए हुए, निजात पाए हुए लोग थे, वो तुरंत इस मेमने के सामने झुकते हैं और इसकी वर्शिप करना, इसकी प्रस्तुति करना शुरू कर देते हैं। फिर एक और चीज हम यहां पर नोटिस करते हैं, और वो चीज ये है कि हर एक के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। सबसे पहले वीणा थी। वीणा क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंग्लिश में कहा जाता है हार्प। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाकर आराधना की जाती थी। तो स्वर्ग में जो रिडीम्ड लोग हैं और जो बाकी स्वर्गदूत हैं, उनके हाथ में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और वो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा प्रभु यीशु की प्रस्तुति कर रहे हैं, प्रभु यीशु की महिमा गा रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत आज क्या सिखाया जाता है कि कई ऐसे लोग हैं, मुझे पता है बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, कई ऐसे चर्च ग्रुप हैं, क्रिश्चियन के कई ऐसे क्रिश्चियन ग्रुप हैं जो कि असेंबलीज में, फेलोशिप में, चर्चेस में जब भी सभाएं होती हैं, संगति होती हैं, तो उसमें म्यूजिक बजाने से इनकार करते हैं, मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शैतानी काम है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज क्लियरली देख रहे हैं और मेंशन किया गया है बड़ा ही क्लियरली कि उन सबके हाथों में वीणा भी थी। वीणा बजाकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर, मतलब वो गिटार की जैसी होती है, उसको बजाकर वो प्रभु यीशु की प्रस्तुति कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो हम आज कैसे दुनिया में रहते हुए इस चीज का इनकार कर सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने चाहिए, ये गलत है। जबकि स्वर्ग में ऐसा हो रहा है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही मसीह यीशु की आराधना की जाएगी। ओके, आगे लिखा है कि एक हाथ में तो उनके वीणा है जिसे वो बजाकर मसीह यीशु की आराधना कर रहे हैं, और दूसरे हाथ में क्या है? धूप से भरे हुए, धूप के साथ भरे हुए सोने के कटोरे थे। और ये धूप क्या है? ये धूप पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, ये दुआएं हैं। अब यहां पर इस चीज को कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये लोग एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, कि ये लोग यानी ये जो 24 प्राचीन हैं,
ये लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, लोगों ने जो प्रार्थनाएं करी थी वो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और उन्हें प्रिजर्व किया गया था, किसी आम चीज में नहीं, सोने के कटोरों में। तो हम समझ सकते हैं कि हम जो प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं मसीह यीशु के सामने, सबसे पहली बात है कि खुदा की नजरों में वो बहुत कीमती हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं इन्हें, और उन्हें संभाल कर सोने के कटोरों में रखा जाता है। सोना जो कि एक बहुमूल्य वस्तु जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, उस कटोरों में रखा हुआ है उन्हें। और ये जो दुआएं हैं ये प्रभु यीशु के सामने धूप की तरह पहुंचाई जाती हैं। धूप का काम होता था एक सुगंध देना, तो ये एक प्रभु यीशु के सामने सुगंधी होती है। इस बात को ध्यान रखें, जब आप दुआ करते हैं ये प्रभु की नजरों में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ही प्रभु यीशु इसे इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरी बात है कि ये प्रभु यीशु के सामने सुगंधी का काम करती हैं, उसे बोर नहीं करती हैं जैसे हमें लगता है। नहीं 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 नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के सामने एक धूप का काम करती हैं। और लिखा है कि ये पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। पवित्र लोगों ने जो प्रार्थनाएं करी थी उन प्रार्थनाओं को लिया गया है और अब उन प्रार्थनाओं को मसीह यीशु के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, आगे वचन 9 में लिखा है, वचन 9 और 10 में एक नया गीत गा रहे हैं। लिखा है वचन 9 और 10 में कि वह ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ओके, अब ये जो नया गीत है, लिखा है यहां पर कि नया गीत गाने लगे। इस नए गीत गाने का यहां पर मतलब क्या है? वेल, तो ये जो नया गीत है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो गीत गाया जा रहा है ये पुराने नियम में कहीं भी नहीं है, इससे पहले ये कहीं भी नहीं है। ये तभी प्रेजेंट किया गया, ये तभी गाया गया जब उन्होंने देखा कि मसीह यीशु ही वो शख्सियत, वो हस्ती है जो इस नए गीत के योग्य है। ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि ये एक नई बात थी कि परमेश्वर खुद इंसान बनेगा। ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि ये नई बात थी कि हम एक नए शरीर में स्वर्ग में पिता के साथ हुकूमत करेंगे, राज्य करेंगे। क्योंकि ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि ये एक नई बात थी कि हमें हमारे पापों की सिर्फ माफी ही नहीं मिलेगी वरन हमें इससे छुटकारा भी मिलेगा, और हमारे लिए मसीह यीशु अपने लहू के द्वारा हमारे गुनाहों के सारे रिकॉर्ड को पूरी तरह से क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे। ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि ये जो एक काम हुआ है ये नया काम था कि इंसानों को पवित्र आत्मा के साथ सील किया जाएगा। ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि ये एक नया काम है कि हर कोई परमेश्वर के सामने अब प्रीस्ट है, याजक है, अपनी प्रार्थनाएं और लोगों के लिए प्रार्थनाएं ऑफर कर सकता है। ये नया गीत इसलिए नया है क्योंकि अब हर कोई मसीह यीशु की हुकूमत में याजक है और हुकूमत करने वाला। जैसे इस वचन में लिखा है कि उन्हें अपने परमेश्वर के लिए एक राज्य बनाया है और याजक बनाया है, उन्हें रूलर बनाया है। तो इस कारण ये गीत एक नया गीत बन चुका है। फिर आगे लिखा है दैट यू आर वर्दी, कि तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। और ये जो वर्ड है तू योग्य है, उन दिनों में जब संत यूहन्ना थे जो रोमी सम्राट हुआ करते थे, जब वो किसी युद्ध में से जीत पाकर, फतेह पाकर वापस आते थे, तो जो सारे लोग होते थे वो बाहर, नगर के बाहर जाकर उनका वेलकम करते थे और उनके आदर में ये गाया करते थे, वर डिग्नस, वर डिग्नस, वर डिग्नस, जिसका मतलब सिंपली इंग्लिश में ये है दैट यू आर वर्दी, यू आर वर्दी, यू आर वर्दी। और यहां पर अब जब सारे लोग मसीह यीशु के लिए बोल रहे हैं वर डिग्नस, दैट यू आर वर्दी, तू योग्य है, अब वो इसलिए योग्य है कि पूरी दुनिया का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, सम्राटों का भी जो सम्राट है वो है जिसकी आराधना की जा रही है और वो सच में योग्य है। ओके, आगे लिखा है कि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। ओके, तो जब हमने चैप्टर 4 में
देखा था कि कैसे पिता की ये सब लोग आराधना कर रहे थे, 24 बुजुर्ग और वो चारों प्राणी। तो वहां पर हमने एक चीज को देखा था कि वहां पर एम्फेसिस क्या दे रहे थे कि प्रभु जो कि परमेश्वर है वो महिमा के योग्य है, क्योंकि वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है। तो वहां पर सृष्टि के ऊपर यानी रचना के ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ चैप्टर 5 में जब परमेश्वर की आराधना हो रही है, जब मसीह यीशु के सामने सजदा हो रहा है, तो यहाँ पर जो एम्फेसिस, जो फोकस या ध्यान या जोर दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है उद्धार के काम के ऊपर, रिडेम्पशन के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, नजात के ऊपर, जो मसीह यीशु के लहू के द्वारा मिलता है। ये जो नया गीत गाया जा रहा है, इसमें छुटकारे की जो कीमत है उसे ऑनर किया जा रहा है, उसका आदर किया जा रहा है कि तूने वध होकर। ये जो नया गीत है, इसमें उन लोगों के उद्धार के या छुटकारे की बात हो रही है कि रिडीम्ड अस, के तूने हमें उद्धार दिया है। ये जो नया गीत गाया जा रहा है, ये बता रहा है कि तुमने किसके लिए हमें उद्धार दिया है, पिता से मिलवाने के लिए। ये जो नया गीत गाया जा रहा है, ये बता रहा है कि तुमने क्या पेमेंट करी है हमें उद्धार देने के लिए। लिखा है कि अपने लहू के द्वारा। और फिर ये नया गीत ये भी बता रहा है कि ये उद्धार किन के लिए है, तुमने ये उद्धार किन लोगों के लिए अवेलेबल किया है। ये वचन में बताता है कि हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और हर एक जाति के लिए। और फिर ये गीत इस बात के ऊपर भी एम्फेसिस यानी जोर देता है कि इस रिडेम्पशन का, इस छुटकारे का रिजल्ट, नतीजा क्या है। तो वो बताता है कि हम राज्य बन गए हैं, याजक बन गए हैं, और पृथ्वी पर भी हम राज्य करते हैं। अब इस राज्य करने का, याजक बनने का मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। जब हम चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, 1 की स्टडी कर रहे थे, हम लोग किंग्स हैं, रूलर्स हैं, राज्य हैं। रूलर का काम होता है जो कंट्रोल करता है। तो हम रूलर हैं अब अपने शरीर के ऊपर। अब पाप हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करता है, वरन हम अपने शरीरों के ऊपर हुकूमत करते हैं। हम इसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। फिर है हम याजक बन गए हैं, प्रीस्ट बन गए हैं। प्रीस्ट का काम क्या होता था? प्रीस्ट जो होता था वो गुनाह की बलियों को लेकर कुर्बान करता था। अब हमारा काम है कि हम पाप को ऐसे ही कुर्बान करें, हम पाप का ऐसे ही खात्मा करें, हम पाप को ऐसे ही काटें जैसे याजक पाप बलियों को काटा करता था। फिर प्रीस्ट का, याजक का मतलब ये भी है, याजक जो हुआ करता था वो दूसरों की दुआओं को लेकर या दूसरों के लिए सैक्रिफाइसेस को लेकर परमेश्वर के सामने जाया करता था। अब क्योंकि हम खुद याजक बन गए, हम सब डायरेक्ट परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं है, कोई दूसरा मीडिएटर, बिचवई नहीं है। अब हमारे लिए एक ही बिचवई है, वो है मसीह यीशु, और उसके लहू के द्वारा हम सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा सकते हैं, जैसे इब्रानियों की किताब में लिखा गया है। और सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने गुनाहों के ऊपर, अपने शारीरिक अंगों के ऊपर राज्य हुकूमत कर रहे हैं? क्या आप पाप को कुर्बान कर रहे हैं अपने दिल की जगवेदी के ऊपर? और क्या आप परमेश्वर के सामने डायरेक्ट जा रहे हैं, या अभी भी आप गुलामी में हैं, मूसा की व्यवस्था में हैं कि जब आपको कोई प्रीस्ट चाहिए होगा आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए? अगर आप अभी भी उस गुलामी में हैं, आज वक्त है कि जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं, आइए सीधा उसके सिंहासन के पास आइए और मसीह यीशु से बातें करें। ओके, वचन 11 और 12 को पढ़ते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, बहुत सारे स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। बहुत सारे स्वर्गदूतों का शब्द जिनकी गिनती लाखों की, करोड़ों की थी। ओके, तो यहां इस वचन में यह लिखा है कि चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया, बहुत से स्वर्गदूतों का। ये जो प्राणी थे 4 और ये जो 24 एल्डर्स हैं, इनके चारों ओर एक बहुत बड़े स्वर्गदूतों का शब्द सुनाई दिया। अब ये जो सारे स्वर्गदूत हैं, वचन 8 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर यह जिक्र हमें देखने को मिलता है कि ये सारे प्रभु यीशु के सामने, उस मेमने के सामने गिर गए, उसके सामने सजदा करने लगे। लेकिन फिर भी हमें यह दिखाई पड़ता है कि जो रिडेम्पशन का, नजात का ये जो नया गीत गाया जा रहा था, ये सिर्फ 24 प्राचीन ही गा रहे थे। स्वर्गदूतों का वहां पर कोई भी जिक्र नहीं था।
क्योंकि पवित्र बाइबल में हम जानते हैं कि स्वर्गदूतों के रिडेम्पशन की, छुटकारे की कहीं भी कोई भी बात नहीं हुई है। तो इस कारण ये जो रिडेम्पशन का, छुटकारे का, साल्वेशन का गीत है, वो सिर्फ और सिर्फ लोग ही गा सकते थे, स्वर्गदूत इसे नहीं गा सकते हैं। तो जब ये 24 बुजुर्ग प्रभु यीशु की महिमा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा शब्द वहां पर स्वर्गदूतों का भी आने लगा। वो भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की महिमा करने लगे, वो भी प्रभु यीशु को सजदा करने लगे। जब हम रेवलेशन चैप्टर 4 वचन 9 और 10 में पढ़कर आए थे, वहां पर जो स्वर्गदूत थे वो इन 24 प्राचीनों को उभारते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन यहां पर हमें उल्टा एक साइकिल देखने को मिल रहा है कि यहां पर एल्डर्स पहले आराधना कर रहे हैं और फिर ये उभारते हैं स्वर्गदूतों को कि ये भी मसीह यीशु की आराधना करें। तो स्वर्ग में ये साइकिल बहुत ही अद्भुत है और बड़ा ही महिमा से भरा हुआ है कि कैसे सब लोग मिलकर मसीह यीशु की और पिता परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं। और फिर आगे ये लाइन लिखी है कि जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, ये स्वर्गदूत हैं, और इनकी गिनती इतनी थी कि एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है क्योंकि ये इनन्यूमरेबल थे, इन्हें गिना नहीं जा सकता था। इतने ज्यादा स्वर्गदूत थे वहां पर जो प्रभु यीशु की महिमा गा रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं वचन 12 में, फिर अब ये स्वर्गदूत गाने लगे हैं। वो क्या कहते हैं कि वह ऊंच शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। अब ये गीत नहीं गा रहे हैं जैसे एल्डर गा रहे थे कि तूने हमें अपना लहू देकर नजात दी है, छुटकारा दिया या उद्धार दिया है। ये बस गा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने ये काम किया है। वो कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। तो जैसे मैंने कहा, इन स्वर्गदूतों ने जब ये मसीह यीशु के लिए इस भजन को, इस गीत को गा रहे हैं, तो वो अपने उद्धार का गीत नहीं गा रहे हैं जब वो प्रभु यीशु की महिमा कर रहे हैं। ये इसलिए है, जैसे मैंने कहा, कि उनका कोई उद्धार या छुटकारा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा है कि कैसे मसीह यीशु ने लोगों का उद्धार किया है। और इस कारण, क्योंकि उन्होंने जाना है मसीह यीशु के सामर्थ को और मसीह यीशु के काम को, और इस कारण वो उसे ऑब्जर्व करते हुए वो उसकी महिमा गा रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। तो ये जो स्वर्गदूत हैं, ये जो फरिश्ते हैं, वो क्लियरली देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा को और मसीह यीशु की महानता को, ग्रेटनेस को, उस काम को जो मसीह यीशु ने फॉलन लोगों के लिए, गुनाह से भरे, अपराध से भरे हुए लोगों के लिए किया है। और इसके रिस्पॉन्स में वो प्रभु यीशु को क्या कहते हैं कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। इस कारण जब हम भी इसी तरह से जब हम भी मसीह यीशु के काम को लोगों की जिंदगियों में होता हुआ देखते हैं, जब हम मसीह यीशु के काम को सृष्टि में देखते हैं, तो आइए हम भी उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ओके, आगे वचन 13 में, अब मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगान युग हो। किसकी? उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, यानी पिता परमेश्वर की, और मेमने की। तो इससे ज्यादा वचन हमारे लिए और क्लियर नहीं हो सकता है। और अब अगर जानबूझकर कोई अंधा हो गया है, जानबूझकर किसी ने ब्रेन वॉश कर रखा है आपका कि आप ये मानते हो कि वो पिता ही यीशु है और यीशु के पिता है, तो वहां पर आप खुद गुमराही के रास्ते पर जा रहे हैं। वचन इससे ज्यादा और क्लियर नहीं हो सकता है। तो यहां पर ये क्लियरली लिखा गया है कि किस किस की यहां पर महिमा हो रही है, उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और उसकी यानी मेमने की। तो कौन उनकी महिमा कर रहा है? सारे लोग, सारी चीजें, वो चीजें जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर हैं, और लिखा कि जो पृथ्वी के नीचे की भी हैं, जो समुद्र की हैं, मतलब सारी रची हुई एक एक चीज यहां पर महिमा दे रही है उसको जो सिंहासन पर बैठा है और उसको यानी कि जो वध किया हुआ मेमना है। और वो इनके बारे में क्या कहते हैं कि स्तुति, आदर,
महिमा और राज्य युगान युग रहे, युगान युग रहे। तो ये जो कंबाइंड वर्शिप हुई है पिता की और मेमने की, ये एक बहुत बड़ी यहां पर गवाही है, टेस्टिमनी है कि मसीह यीशु डिवाइन है और वो महिमा के योग्य है। और इसमें एल मॉरिस कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी द स्लाइटेस्ट डाउट दैट द लैम्ब इज टू बी रेकन्ड विद गॉड एज गॉड। अब इस कंबाइंड वर्शिप में एक और बात नोटिस करें कि अगर मसीह यीशु परमेश्वर नहीं होते तो यहां पर फिर से मूर्ति पूजा हो रही है, और मूर्ति पूजा हो भी किसके सामने रही थी? पिता परमेश्वर के सामने। और ये कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। लेकिन यहां इस आराधना से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि प्रभु यीशु भी परमेश्वर है, खुदा है। ओके, तो आगे वचन 14 में लिखा है, और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अब ये जो वर्ड यहां पर यूज हुआ है, दंडवत किया, इसका मतलब लिटरली होता था टू प्रोस्ट्रेट, मतलब कि लेट जाना किसी के आगे, मतलब कि अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीटली सबमिट कर देना, अधीन कर देना किसी बड़ी अथॉरिटी के सामने। तो यहां पर इस सीन में यह दिखाया जा रहा है कि ये जो प्राचीन थे वो मसीह यीशु के सामने पूरी तरह झुक गए, अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को अधीन कर दिया। और अपने आप को अधीन करना, प्रभु यीशु की मर्जी के अनुसार चलना और प्रभु यीशु को अपना खुदा मान लेना, यही वर्शिप है। सिर्फ गाना गाना, सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना ही आराधना नहीं है, वो प्रेज है, वो महिमा है। लेकिन मसीह यीशु के सामने अपने आप को अधीन कर देना, जब आप अपने आप को मसीह यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, ये रियल वर्शिप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने आप को मसीह यीशु के आगे अधीन कर दिया है? क्या आप मानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु ही इस योग्य है कि आप उसे अपना रूलर बनाएं, अपना अधिकारी बनाएं, कि वो अब आपके ऊपर हुकूमत करें? आप नहीं, आप उसके अधीन हो चुके हैं। यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ टू हिम। क्या आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है? सरेंडर करना ही असल दंडवत है, असल वर्शिप है। अगर आप बहुत सारे भजन गा रहे हैं, बड़ी बड़ी आराधनाओं को लीड कर रहे हैं, बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, लाखों में करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, ये आराधना नहीं होगी अगर आपकी पर्सनल लाइफ में आपने अपने आप को मसीह यीशु के अधीन करके अपने आप को नम्र नहीं किया है। अगर आपने अपने आप को मसीह यीशु के सामने नम्र नहीं किया है, अगर आपने अपने आप को मसीह यीशु के सामने सरेंडर नहीं किया है, तो वो गाने गाना जो प्रेज आप कर रहे हैं वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप है अपने आप को सरेंडर कर देना, अधीन कर देना, हम्बल कर देना। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि चारों प्राणियों ने कहा आमीन और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, ये है टोटल सबमिशन, टोटल पूरा सबमिशन। और यही है वर्शिप, यही है दंडवत करना, प्रोस्ट्रेट हो जाना, पूरा अपने आप को झुका देना। सो फिर से सवाल मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्या हमने अपने आप को पूरी तरह से टोटली प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को सबमिट कर दिया है, सरेंडर कर दिया है? सो आइए, जब हम इस चैप्टर को सीख चुके हैं, चैप्टर 4 को और 5 को हम देख चुके हैं कि क्यों पिता परमेश्वर महिमा के योग्य है, चैप्टर 5 से हम सीख चुके हैं कि क्यों प्रभु यीशु भी महिमा के योग्य है, कि सारी सृष्टि, जो स्वर्ग में लोग हैं, जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे भी हैं और जो समुंदर की चीजें हैं, सब लोग मसीह यीशु को सजदा कर रहे हैं। और जब ये भी काफी नहीं थे तो सारे स्वर्ग दूत, जितने भी स्वर्ग दूत थे जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी, वो भी मसीह यीशु के सामने सजदा कर रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु को सजदा कर रहे हैं? क्योंकि वो इसके योग्य है। जो काम मसीह यीशु ने किया है क्रूस के ऊपर, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि सुसमाचार ये एक ऐसी चीज है, द गॉस्पेल ऑफ जीसस, कि जिससे हम कितना भी एक्सप्लेन कर लें, कभी भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी मसीह यीशु की महिमा को और जो काम उसने क्रूस के ऊपर किया है उसे अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके सामने जाकर
खड़े नहीं हो जाते हैं, जब हम फाइनल न्याय को नहीं देख लेते हैं, तब तक हम पूरी तरह से कभी भी मसीह यीशु को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे उस काम के लिए जो उन्होंने किया है। और स्वर्ग में जब हम इस सीन को देखते हैं तो हमें अंदाजा मिल जाता है कि जो काम मसीह यीशु ने किया है वो कितना बड़ा है, वो कितना महान है, उसकी मोहब्बत कितनी अजीम है, उसका प्यार कितना गहरा है, इतना गहरा मैं जिसे एक्सप्लेन बयान नहीं कर सकता हूं, ये शब्दों से परे है। मैं बस इस छोटे से सॉन्ग के द्वारा, इस छोटे से भजन के द्वारा इसे बयान कर सकता हूं जो मेरे बहुत करीब है। भजन है, कि खुदा जो तूने मोहब्बत करी है, जो प्यार तुमने हम जैसे अपराधियों कीड़ों के सामने दिखाया है, इसके लिए शुक्र अदा कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं। सो ऑल राइट, मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस एपिसोड। और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आप स्पिरिचुअली चैलेंज हुए होंगे। प्लीज इस वीडियो को और भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि बहुत से हमारे मसीह भाई बहन जान सकें कि मसीह यीशु की सच्चाई क्या है, वचनों की सच्चाई क्या है और प्रकाशित वाक्य हमें पिता के बारे में, मसीह यीशु के बारे में क्या सिखाता है। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन।